मैं नमन और मेरा दोस्त आरुष, हम दोनों ही बचपन से दोस्त थे। मैं काफ़ी शांत रहता था और ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना मुझे पसंद नहीं था। वहीं आरुष हर दिन किसी न किसी से लड़ाई मोड़ ले ही लेता था। स्कूल के उन 12-13 सालों में कई लोग आए और कई लोग चले गए, लेकिन हमारी दोस्ती में कभी कोई दरार नहीं डाल सका और ना हमने आने दी। हम दोनों ने ही 10th के बाद सेम फील्ड चुनी और 12th के बाद कॉलेज भी, जो कि ग्वालियर में था, और इसीलिए अब हम दोनों ही उस कॉलेज के हॉस्टल में रह रहे थे। यूँ तो हमारा कॉलेज और हॉस्टल काफ़ी बड़े थे, हर जगह चहल पहल रहती थी, और चूँकि कॉलेज था तो सभी टीनेजर्स थे ज़्यादातर, और कॉलेज के नियम भी ज़्यादा सख्त नहीं थे, इसलिए चहल पहल कम ज़रूर हो जाती थी, लेकिन रात के 2 बजे भी देखी जाती थी। लेकिन अगर कुछ सुनसान था या शांत था तो वो था हमारे ही हॉस्टल के पीछे एक जंगल। हाँ, अभी आप सभी यही कहोगे कि भला जंगल में कोई क्यों ही जाएगा, और मैं भी तो यही सोचता था, लेकिन बस तब तक जब तक कि मुझे ये पता चला कि ये जगह हमेशा से तो सुनसान नहीं थी, या यूँ कहो कि 1 महीने पहले तक तो काफ़ी चहल पहल रहा करती थी इस जंगल में। तो फिर कारण था क्या? शायद यही जानने तो उस दिन मैं और आरुष दोनों ही उस जंगल की तरफ चल दिए थे। जैसे जैसे हम उस जंगल के पास पहुंच रहे थे, वैसे वैसे न जाने क्यों कुछ अजीब सा लगने लगा था। शायद कोई कह रहा था कि वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन आरुष को देखकर लग रहा था कि चलना चाहिए, पर शायद उसका भी मेरे जैसा ही हाल था। जाना शायद वो भी नहीं चाहता था, पर काश कि उस दिन हम दोनों में से कोई कुछ कह पाता, लेकिन मानो जैसे अनहोनी का होना तय था, और अब बस एक कदम दूर था वो जंगल, लेकिन अगला कदम मैं रख ही नहीं पा रहा था। यूं तो दिल और दिमाग दोनों ही लड़ते रहते थे, पर ना जाने क्यों आज दोनों ही कह रहे थे कि यहाँ से जितना जल्दी हो सके लौट जाना चाहिए। और बस यही कहने को तो मैं मुड़ा था आरुष की तरफ, लेकिन वो वहाँ नहीं था। अब चिंता डर में बदल रही थी कि तभी आरुष की आवाज़ आती है, और अगले पल देखता हूँ तो पाता हूँ कि वो जंगल के अंदर है। आरुष काफी कहता है कि अरे नमन आ जा, तू भी क्या बच्चों की तरह डर रहा है, पर मैं नहीं माना, और वो अकेला ही उस जंगल की गहराई में चला गया। अब समझ नहीं आ रहा था कि भूल की या समझदारी दिखाई। शायद भूल की, क्योंकि समझदारी दिखाई होती तो शायद आरुष को भी नहीं जाने देता। और बस यही सोचते सोचते रात होने को आ गई थी, लेकिन आरुष का कुछ अता पता नहीं था। उस जंगल की खामोशी अब एक खौफनाक सन्नाटा बनती जा रही थी। भागना चाहता था, लेकिन आरुष के बिना कैसे भागता। डर की वजह से पसीने से तरबतर हो चुका था कि तभी आरुष अचानक से मेरे सामने आ गया। और फिर हमारे साथ होता है ना कि हम कुछ बिना सोचे ही चीज़ें करने लगते हैं, बस वैसा ही मैंने किया। मैंने आरुष का हाथ पकड़ा और हॉस्टल की तरफ भागने लगा, लेकिन आरुष तो जैसे भागना चाहता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो मैं उसे खींच के ले जा रहा हूँ, और पता नहीं क्यों जिस हाथ से आरुष को पकड़ रखा था वो काफ़ी दर्द करने लगा था। और तभी आरुष अचानक से बहुत जोर से चिल्लाता है, और मैं भी उसका हाथ छोड़ देता हूँ और चुपचाप आगे बढ़ने लगता हूँ। वो पीछे से काफी चिल्लाता है कि नमन नमन रुक जा, नमन कहाँ जा रहा है, मैं गिर गया हूँ, मुझे तो लेकर जा, मुझे डर लग रहा है, नमन नमन। मैं सब सुन रहा था, लेकिन बस आगे चला जा रहा था, क्योंकि जानता था पीछे जो होगा आरुष तो नहीं होगा। मैं बस सीधा चलता जा रहा था कि तभी
हर तरफ बस धुंध ही धुंध छा जाती है, और जब धुंध हटती है तो देखता हूँ कि हर तरफ बस घना जंगल ही है। डर सुना है, डर महसूस भी किया है, लेकिन शायद जी आज रहा था।